मन व सलवा न आएगा, जमाना नोच खाएगा। खुदी को जो जगाएगा वही तो आगे आएगा, रही तो वही तो आगे आएगा। महज बातों से तब्दीली कोई भी ना ला पाएगा, तुम ही उम्मीद अव्वल हो, तुम ही से रंग आएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आसिफ हुसैन एंड यूर वाचिंग इन्फॉर्मेटिव चैनल। आज की जो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। दरअसल बेसिकली जो पॉलिसी डिज़ाइन की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से कि हर सब्जेक्ट में आपको 45% लेना है, उसके बाद ओवरऑल नंबर आपके जो हैं वो 55 होने चाहिए। अच्छा, इस पॉलिसी को ज़रा सा मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा CSS के एग्ज़ाम्स के पैटर्न पे, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइएगा, आप लोग खुद बताइएगा कि CSS के एग्ज़ाम्स ज़्यादा मुश्किल होते हैं या PST और GST के एग्ज़ाम्स ज़्यादा मुश्किल हैं, ठीक है। इसका कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। देखें, ये मेरे पास सिलेबस है CSS का, ठीक है। हम ज़रा कंपैरिजन करते हैं पॉलिसी का कि CSS की पॉलिसी क्या होती है और जो है वो यहाँ जो पॉलिसी डिज़ाइन की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से, तो यहाँ पर इनका लाजमी हक ये जो है वो इखलाकी जवाज़ बनता है कि वो उस पॉलिसी को चेंज करें, ठीक है। यहाँ पेज नंबर 6 पर मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है। अच्छा, क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने लिखा है कि जो CSS में कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर 40 नंबर से कम नंबर हैं तो आप फेल कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है, 40 नंबर। अच्छा, इसके बाद लिखा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट वो भी 600 के होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आपके 33 नंबर से आपके कम नंबर हैं तो फिर आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। अच्छा, एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट टोटल नंबर जो है वो 1200 होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं कि एग्रीगेट अगर आपके 50% से कम है तो आप फेल कंसीडर कर दिए जाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि CSS लेवल का जो पेपर लिया जाता है वहाँ पर वो कह रहे हैं कि 40% होना चाहिए, तो ये जो हर सब्जेक्ट में 45% रखा गया है ये तो सरासर नाजायज़ ही है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एग्रीगेट आपके जो है वो 50% होने चाहिए, ये कह रहे हैं कि आपके ओवरऑल 55 होने चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि CSS के एग्ज़ाम्स काफ़ी टफ होते हैं या PST और GST के। तो इस अगर पॉलिसी से कंपैरिजन किया जाए तो वो सिंध हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी दी गई है वो सरासर जो है वो उसको रद्द कर देना चाहिए और इसमें नरमी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अब हम आते हैं कि कल जो सरदार शाह जो सिंध एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो एंकर्स को सवालात के जवाब दिए, उनके जो सारी स्टेटमेंट हैं उनमें से मैंने 3 पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हैं पर्टिकुलर, और 3 पॉइंट्स कौन से हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। उनकी पूरी एक स्टेटमेंट की एक समरी अगर बनाई जाए तो 3 पॉइंट्स निकलते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि सिलेबस जो है वो बुक किताबों से ही था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 2 राय हैं, तीसरी राय नहीं है, ठीक है। 2 राय, पहली राय ये है कि हालात को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, हम जो है वो रिलैक्सेशन दे दें, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा है कि या तो हम जो है वो फिर दूसरा राउंड स्टार्ट करें, मींस के दिसंबर में 3-4 महीनों के बाद जो है वो दोबारा से टेस्ट कंडक्ट करें। 2 राहें, ठीक है, हतमी फैसला नहीं हुआ। इन 2 पॉइंट्स में से 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इनको सेलेक्ट करना है। अच्छा, तीसरी जो पॉइंट था उनका, तीसरा पॉइंट है कि हार्ड एरियाज के मुतालिक उन्होंने सिंपली जवाब दे दिया था कि हमने ऑलरेडी जो है वो रिलैक्सेशन दे दी है कि 40 नंबर्स उनको लेने हैं, वो पास हो जाएंगे, ठीक है। अब काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे जो है वो इस तरह की बातें चल रही हैं कि शायद जो है वो रिलैक्सेशन नहीं मिले, तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि हतमी फैसला हुआ नहीं है। 2 पॉइंट्स हैं उनके पास, 2 ऑप्शंस हैं, उन 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन उनको सेलेक्ट करना है। या तो वो ये कहें कि या तो वो सिंध कैबिनेट के अंदर ये डिसीजन ले लेंगे कि अगर जो है वो इसी पैटर्न को हमें लेके चलना है तो फिर ये कि जितने उम्मीदवार पास हुए हैं और जो बाकी रह गए उनका टेस्ट दोबारा से कंडक्ट होगा 3-4 महीनों के बाद, ठीक है। अगर ये फैसला रद्द कर दिया जाता है तो उनके पास एक ऑप्शन और है जिसमें ये कहेंगे कि आप लोग जो है वो इसमें पॉलिसी को 45% को
कम कर दें या ख़त्म कर दें, और ओवरऑल एग्रीगेट 55 नंबर्स को भी आप कम कर दें। ये इनके पास सेकंड ऑप्शन है। तो इन दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा, और तब तक कोई भी फैसला अभी तक कोई भी नहीं आया। कोई ये ना कहे कि दोबारा टेस्ट होंगे लाजमी, नहीं। दो ऑप्शन रखे गए हैं, दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन उनको जो है वो सिलेक्ट करना है। यही जो है वो अब तक की जो है वो प्रेजेंट अपडेट है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं सरासर बेबुनियाद और झूठ जो है वो काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है। और ये दो ऑप्शंस आप अपने माइंड में रखें कि फिल वक्त आज की डेट में यहाँ यही जो है वो ऑप्शंस हैं कि दो ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा उसके बाद जो है वो, क्योंकि अभी वो उन्होंने सरदार शाह ने कहा है कि हमारे पास जैसे ही IBA की जानिब से कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा, देन वी विल टेक डिसीजन अबाउट दैट व्हाट शुड बी डू, कि अब हमें क्या करें। ठीक है, कि अब हमें कौन सा फैसला लेना चाहिए, कि हमें रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए या इसी पॉलिसी पे जो है वो जो है वो रिटर्न अनाउंस कर दें, और इस तरह रिजल्ट में जो कुछ भी है उसको जो है वो पब्लिक के सामने ओपन किया जाए। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि रिलैक्सेशन देंगे, क्योंकि सरदार शाह के फेस एक्सप्रेशन भी बता रहे थे कि दे विल गिव रिलैक्सेशन। सो अगर आपको इस वीडियो में इस्तेफादा हासिल हुआ है, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, तो आप दोस्तों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और मुझे बताएं कैसी ये वीडियो लगी और कैसी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैंने प्रोवाइड की है। और इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आसिफ हुसैन आप लोगों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।